कलयुगी बेटे और पत्नी के षड्यंत्र का शिकार हुआ मृतक मुश्ताक। पिता का गला रेतकर कलयुगी बेटे ने ही की थी निर्मम हत्या। पुलिस की कार्यशैली के चलते बेगुनाह बचे आरोपियों को भेजा गया जेल। मुरादाबाद के थाना कुंदरकी क्षेत्रांतर्गत ग्राम जैतपुर पट्टी में बीते 13 सितंबर की सुबह गला रेतकर की गई निर्मम हत्या के आरोपी कलयुगी बेटे और पत्नी को गिरफ्तार कर पुलिस ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए जेल भेज दिया है। ज्ञात हो कि कल एसपी सिटी सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी देहात संजीव कुमार मीना ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 13 सितंबर की प्रातः थाना कुंदरकी के ग्राम जैतपुर पट्टी में मृतक मुश्ताक पुत्र गुलजारी का शव मिला था, जिसके बाद वादी निजामुद्दीन पुत्र मुश्ताक ने ही थाना कुंदरकी में नामजद तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शवाना भूरा पुत्र सलीम, आसिफ पुत्र सलीम, कासिम पुत्र सलीम, आकिल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। हत्या की घटना के बाद पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में नामजदगी गलत पाई गई तथा स्वयं वादी निजामुद्दीन पुत्र स्वर्गीय मुश्ताक तथा मृतक की पत्नी शकीला का नाम प्रकाश में आया। श्री मीना ने बताया कि कार्यवाही करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी शकीना एवं उसके बेटे निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में मृतक के कलयुगी बेटे निजामुद्दीन ने बताया कि उसकी भाभी एवं उसका पूर्व से विवाद चल रहा था। इस संबंध में उसकी भाभी द्वारा उसके विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। उसने बताया कि उसके पिता मुश्ताक उसकी भाभी का साथ देते थे तथा भाभी ने पिता के मकान पर कब्जा कर रखा था। इस कारण वह और उसकी माता शकीला मृतक मुश्ताक से तंग आ चुके थे। वह दोनों कोई स्थायी समाधान चाहते थे, इसलिए दोनों ने योजना बनाई कि पिता की हत्या करके इल्जाम भाभी और उसके परिवार वालों पर लगा देंगे। आरोपी निजामुद्दीन ने बताया कि 13 सितंबर को सही मौका देखकर रात के करीब 3 बजे मकान के ऊपर वाले कमरे में चादर ओढ़कर सो रहे पिता की हत्या उसने गला रेतकर कर दी एवं ओढ़ी चादर से खून पोंछ दिया। आरोपी ने बताया कि हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद नीचे आकर उसने अपनी माता को सब बता दिया और खून से सनी चादर व चाकू दोनों ने छिपा दिए और फिर कमरे को खोलकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों ने आरोप भाभी और उसके परिवार वालों पर लगा दिया। तेरह सितंबर 2022 को करीब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के लगभग पुलिस को थाना कुंदरकी में सूचना मिली कि उनके जो बेटे थे रियाजुद्दीन, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिता की उनकी भाभी और उनके घर वालों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी है और वो हत्या करके फरार हो गए। और पुलिस मौके पर पहुंची, शव का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम बुलाई। उसके बाद में हमने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। उसके बाद में घर वालों से पूछताछ की तो उनका बेटा उस वक्त मौके पर रियाजुद्दीन था, निज़ामुद्दीन था और उनकी माता जिनका नाम है शकीला और उनकी जो निज़ामुद्दीन की वाइफ है, उनसे पूछताछ की तो सबके बयानों में विसंगतता पाई जा रही थी। सब अलग अलग कहानी बता रहे थे। तो हमें वहीं डाउट हुआ, क्योंकि ये बता रहे थे कि हम सब यहीं थे, तो कुछ अलग, कोई अलग कहानी बता रहा, कुछ अलग कहानी बता रहा। लेकिन इन्होंने अपनी तहरीर दी, निज़ामुद्दीन ने तहरीर दी अपनी भाभी शबाना, उसके पिता, उसके भाई के खिलाफ। ये लोग आए, इन्होंने हत्या की और हत्या करते हुए हमने इनको भागते हुए देखा। हमने उनको पूछताछ के थाने बुलाया, फिर CDR निकलवाई। CDR हमने जब एनालिसिस किया तो उनकी किसी की भी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं आ रही थी। फिर हमारा शक घर वालों पर ही गया, क्योंकि घर इस तरह से बंद था कि उसमें कोई जल्दी से बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकता था। इन्होंने ये भी बताया बयान में कि घर अंदर से ताला लगा हुआ था गेट का। तो हमारा आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई। जब थोड़ी हमने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो थोड़ा सा ये कुछ बयानों में जो इसने घटना के दिन दिए थे बयान और 2 दिन बाद के बयानों में और भी अंतर आ रहा था। फिर ये आज ये भागने की फिराक में था, वहाँ पे जो बाईपास है कुंदरकी बाईपास, तो हमने इसको पकड़ के इससे अच्छे से पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया, बताया कि इसी ने और इसकी माँ ने
अपने पिता की मर्डर का प्लान किया था। वजह यह थी क्योंकि इसकी भाभी शबाना को इसके पिता ने पुराना वाला मकान दे दिया था। अब इसके पिता कई बार कहते भी थे कि नए मकान में भी मैं तुम्हारी भाभी को हिस्सा दूंगा। तो इस बात से निज़ामुद्दीन नाराज़ था, इस बात से उसकी माँ भी नाराज़ थी, और ये कई दिनों से मौका पा रहे थे कि ऐसा समाधान ढूंढा जाए जो एक तीर से दो निशाने हो जाए, कि पिता का भी काम हो जाए और भाभी का भी हो जाए। तो भाभी ने कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ मुकदमा कराया था मारपीट का, तो इस बात से और ज़्यादा ये चिढ़े हुए थे। तो इन्होंने प्लानिंग की कि अपने पिता की हत्या करके इल्ज़ाम भाभी और उसके घर वालों पर कर दिया जाए। तो इन्होंने पूरा प्लान करके उनको मौका मिला 13 तारीख को। घर में उस दिन 3 लोग थे, निज़ामुद्दीन, उसकी माँ और निज़ामुद्दीन की वाइफ। निज़ामुद्दीन की शादी 3 महीने पहले हुई। तो इसने निज़ामुद्दीन ने बताया कि मैंने अपनी